जायसवाल जी, पूरा रोड मैप खंडेलवाल जी ने तय कर लिया है। एक एक मंडल अध्यक्ष को बुलाकर इन्होंने अपने घर पे साथ में डिनर किया, एक एक घंटा उनसे चर्चा की। साहब क्या लगता है कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? खंडेलवाल जी जो हमारे कहते हैं ना कि चांदनी चौक का लाल प्रवीण खंडेलवाल, देश नारा चुरा लिए हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, वही तो चुराया। जायसवाल जी, देश में मोदी गारंटी चलती है और चांदनी चौक के अंदर खंडेलवाल की गारंटी चलेगी, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी परछाई चांदनी चौक को प्रवीण खंडेलवाल के रूप में दी है, और ये कहते हैं कि भाग्य है चांदनी चौक का ऐसा कर्मठ जुझारू जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो 35 साल से संघर्ष करता किया है, जिन्होंने जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने सीलिंग का जो भयानक तांडव चलाया था 20 साल पहले, इन्हीं खंडेलवाल जी ने संघर्ष करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी और तिहाड़ के अंदर अनेकों रातें गुजारी थी। उसी संघर्ष से सीलिंग का नामो निशान दिल्ली से मिटा दिया था। खंडेलवाल जी वो नाम है जो 35 साल से व्यापारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, चांदनी चौक के नागरिकों के लिए और देश के जो इनके 9 करोड़ इनके कैट के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर जिस प्रकार ये सेवा कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरी करवाते हैं, चाहे जीएसटी की हो, चाहे किसी सर्विस टैक्स की हो, चाहे किसी भी व्यापारिक को कोई भी जब संकट आता है तो ये डायरेक्ट जो भी हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। कुछ बातचीत हो रही है सांसद बनने के बाद, कोई काम करने की प्लानिंग वगैरह हो रही है, क्या प्लानिंग होती है? जायसवाल जी, पूरा रोड मैप खंडेलवाल जी ने तय कर लिया है। एक एक मंडल अध्यक्ष को बुलाकर इन्होंने अपने घर पे साथ में डिनर किया, एक एक घंटा उनसे चर्चा की, क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वहाँ की मांगे हैं, पूरा मैंने तो पहले से नक्शा बना रखा था। एक एक उनके सामने जो हमारे यहाँ डीडीए के जो लैंड खाली पड़े हुए हैं उनके सामने रखे, उनके ऊपर उन्होंने वादा किया है, चाहे वहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कोई पार्किंग की ज़रूरत हो, जो भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, चाहे स्कूल की ज़रूरत पड़े हो, उन जो खाली जो स्थान पड़े हैं उनको भरे जाएंगे और क्षेत्र के अंदर भरपूर विकास किया जाएगा। फंड साहब कहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, फ्री फ्री सब कुछ, वहाँ पे कहाँ आप लोग मुकाबला कर पाएंगे लगता है आपको? जायसवाल जी, फ्री में तो दारू भी बिक रही थी और दारू बेचते बेचते देखो ना शिक्षा मंत्री, और वो कह रहे हैं कि दारू के मंत्री बनकर आज देखो जेल में सजा काट रहे हैं। आज आपके जो ये राजकुमार आनंद जी इस्तीफा क्यों दिया आपको पता होगा? जो एक मुख्यमंत्री की जो एक लड़ाई चल रही है ना आपस में, अभी देखना कितनी विकेट गिरने वाली हैं। संजय सिंह के बाहर आने से जो ये रायता जो फैल चुका है इनका, पहले तो राबड़ी के रूप में केजरीवाल जी की वाइफ मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, उधर से आतिशी और सौरभ, उधर गोपाल राय सपने देख रहे थे। संजय सिंह ने ऐसा रायता फैलाया कि राजकुमार आनंद की विकेट गिर गई है। और आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री की दौड़ देख रहे हैं, उधर केजरीवाल उसको कहते हैं ना कि वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेरी राबड़ी ही मुख्यमंत्री बने, और ये कुछ दिनों में सब जनता के सामने आ जाएगा और सरकार इनकी खिनबिन हो जाएगी। तो खिनबिन हो जाएगी ऐसा सोचते हैं आप? बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री 2012 से सरकार चल रही है, कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, लगातार नए नए आदेश कर रहे हैं। सरकार नहीं चल रही, वहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपने में उनको आज दिख रहा है कि दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, दिल्ली की जनता दवाइयों के लिए तरस रही है। अरे केजरीवाल जी, 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बोल रहा था, दिल्ली की जनता बोल रही थी कि भैया यहाँ पे पानी सड़ा हुआ आ रहा है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, किस प्रकार भ्रष्टाचार फैल रहा है। उस भ्रष्टाचार को देखते हुए लगातार इनके मंत्री, इनके विधायक जेल में जा रहे हैं और सबका नंबर आएगा। और जो मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाएगा वो जेल में जाएगा। वो कहते हैं ना, जेल में जब पैसा खाया है तो जेल का खाना भी खाना पड़ेगा आपको। कहाँ खाना, वहाँ तो मिल नहीं रहा व्यवस्था, बता रहे हैं कि बहुत धन्यवाद। आम लोगों को तो मिलता है, वो भी नहीं मिल पा रहा वहाँ पे। आपको सब मालूम है, तिहाड़ बहुत सारे आरोप लगाए हैं, अखबार आते ही देखा नहीं हमने? अरे जायसवाल जी, आरोप तो लगाना इनका काम है। जिस प्रकार 370 पन्नों की फाइल लेके शीला दीक्षित को भ्रष्ट साबित कर रहे थे, आज भी उसी भ्रष्ट में जेल के पीछे घूम रहे हैं। और आप कह रहे हो तिहाड़ के रामलीला मैदान में दोनों कार्यकर्ता एकजुट दिखे, वहाँ रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एकजुट थे वहाँ पर, देखे नहीं? ये तो ना वही ढकोसला है, वही चोर चोर मुशेरे भाई एक दूसरे को भ्रष्ट बोलते हैं और आज ये गले मिल रहे हैं। जैसा देख रहे हो दिल्ली में गले मिल रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और देश की जनता सब जानती है,
एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपनी जमानत बचाने के लिए किस प्रकार गले से मिल रहे हैं। दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही हैं और जो भी लड़ ले, कांग्रेस लड़ रहे, आप पार्टी लड़ रहे, सातों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। अब की बार 400 पार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।